हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाई हूँ, जिसमें मैंने 16 तक के जो क्वेश्चंस थे या वर्ड्स थे उन्हें सॉल्व कराया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 17 से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको इसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अपने पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो 17 में पूछा जा रहा है कि कमिटी की स्पेलिंग के बारे में। तो एज़ यू ऑल नो अबाउट द स्पेलिंग ऑफ द कमिटी, जिसमें मैंने आपको हमेशा से तरीका बताया है कि स्पेलिंग एरर्स में किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं स्पेलिंग एरर्स को। तो देखिए, यहाँ पे कमिटी की स्पेलिंग को याद करने का मेथड ये हो सकता है कि डबल एम होता है और डबल टी, डबल एम डबल टी, राइट। तो अब हम सबसे पहले ये फाइंड करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये ऑप्शन ए है, इसमें डबल एम भी आपको दिख रहा है, डबल टी भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल एम दिख रहा है तो ये रॉन्ग है। देन यहाँ पे डबल एम दिख रहा है लेकिन सिंगल टी है तो ये भी रॉन्ग है, और ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो वैसे भी आपको ये क्लियर हो गई होगी कि कमिटी की स्पेलिंग क्या होगी। तो फ्रेंड्स, कमिटी की जो स्पेलिंग है ये है ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही आपको लर्न करना है। लर्न करने का कोई इससे अदर कोई मेथड नहीं हो सकता। या तो आप स्पेलिंग को कम्प्लीटली अच्छे से तैयार कर लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपसे थोड़ी मिस्टेक होती है तो उसका ये तरीका हो सकता है कि आप एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करें कि डबल एम डबल टी। ऑलराइट, देन अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें गैरुलस की स्पेलिंग के बारे में पूछ रहे हैं। और गैरुलस की स्पेलिंग क्या होती है? तो सबसे पहले देखिए, गैरुलस की जो स्पेलिंग है इसको याद करने का भी मेथड क्या है। डबल आर होता है, डबल आर होगा, एल डबल नहीं होगा। ऑलराइट, तो हम अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो देखिए, ये इसमें डबल आर क्या दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं, डबल आर नहीं दिया हुआ है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं इसमें डबल आर तो दिया हुआ है, यानी कि पहले हम इसको थोड़ा सा पॉइंट को करेक्ट उस पर रखते हैं। देखिए, अब सी पॉइंट को देखिए, डबल आर दिया है, डबल एल दिया हुआ है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। और उसके बाद जब हम लास्ट डी ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी देखिए ना तो डबल आर दिया गया है, और यहाँ पे आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा गैरुलस की स्पेलिंग में कुछ मिसिंग है। तो डी हमारा ऑप्शन गलत होगा। और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गैरुलस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें एटिकेट की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एटिकेट की स्पेलिंग आप सभी ने सुना होगा, ETI होता है। मैं इसकी स्पेलिंग को लिख देती हूँ, ETI QUE एटिकेट की ये करेक्ट स्पेलिंग है, ETI QUE। अब आपको फाइंड करना है कि ऐसा कुछ दिया गया है। डबल टी तो फ्रेंड्स बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ऑल राइट, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, इसमें डबल टी दिया हुआ है तो ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए ETI QUE सेम जो मैंने स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग यहाँ पे है, लेकिन फिर यहाँ पे डबल टी है तो ये भी हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे ETI QUET है तो ये हमारा रॉन्ग है। अब देखिए, याद करने का तरीका क्या है, सिंगल टी स्टार्टिंग में होगा, लास्ट में डबल टी होगा। तो ETI QUE आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बी ऑप्शन को क्या करते हैं, टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ऑलराइट, इसमें आपको 4 डिफरेंट स्पेलिंग्स दी गई हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखिए एग्जॉस्टिव की स्पेलिंग। तो एज वी ऑल नो अबाउट द स्पेलिंग ऑफ एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव की स्पेलिंग में TIV होता है। एग्जॉस्ट, अगर आपने एग्जॉस्ट की स्पेलिंग कहीं सुनी होगी तो मैं देखिए, मैं स्पेलिंग्स को लिख देती हूँ। एग्जॉस्ट, EXHAUSTIVE। तो एग्जॉस्टिव की स्पेलिंग क्या ऐसे लिखी हुई है? बिल्कुल नहीं लिखी है। यहाँ पे देखिए EVE है तो ये हमारा रॉन्ग है। अब हम एम्बिशियस की बात करते हैं। तो एम्बिशियस की जो स्पेलिंग है, AMBITI, देखिए OUS होता है, ना कि UOS होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? OUS, AMBITIOUS। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? सब्सटीट्यूट की बात करें, SUBSTITUT।
तो ये जो हमारी स्पेलिंग है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम अल्टरेशन की बात करते हैं। तो अल्टरेशन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ALTERAITON। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ई है, तो अल्टरेशन की स्पेलिंग में आर के बाद ए होता है, ना कि ई होता है। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर मैंने जो ऑब्जर्व किया है ई और ए की ही मिस्टेक होती है, कभी ई ए आई ऐसी ही मिस्टेक्स दी होती हैं, आपको पूरी स्पेलिंग सही लग रही होती है बट थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे गड़बड़ होता है, ठीक है। अब देखिए अल्टरेशन की जो स्पेलिंग है इसमें क्या होना चाहिए, आर के बाद ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर के बाद ए, तो अल्टरेशन की हमारी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सब्स्टिट्यूट। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 में करेस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। तो देखिए करेस्पॉन्डेंट की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, डबल आर होता है, फिर उसके बाद कोई भी डबल जो लेटर्स होते हैं वो नहीं यूज़ होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डबल आर दिया गया है, डबल आर दिया गया है, डबल आर दिया है, डबल आर दिया गया है। तो करेस्पॉन्डेंस तो आपको वैसे भी क्लियर होगा, कोरास्पॉन्डेंट पूछा नहीं गया, तो देखिए ये गलत है। यहाँ पे देखिए CORRES, CORRESPONDANT नहीं होता है, करेस्पॉन्डेंट पूछा गया है, करेस्पॉन्डेंट नहीं होता है, करेस्पॉन्डेंट। अब देखिए CORRESPONDENT। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स मुझे ये स्पेलिंग करेक्ट लग रही है, लेकिन इसे करेक्ट करने से पहले हम डी ऑप्शन को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोरास्पॉन्डेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गई है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा करेस्पॉन्डेंट। तो करेस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग को याद करने का तरीका ये हो सकता है, सबसे पहले आप ये याद रखिए CORRES, करेस, पॉन्डेंट नहीं होता, पॉन्डेंट होता है। तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी। देन हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में एफ्लोरेसेंस की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स एफ्लोरेसेंस की जो स्पेलिंग होती है उससे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो देखिए EFF होता है, ये तो बिल्कुल याद रखना है। तो EFF के हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। EFF के हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सॉरी, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑलराइट, फिर से मैं एक बार इसे करती हूँ। हमें DFF फाइंड करना है ना, तो देखिए ये हमारा रॉन्ग है और यहाँ पे भी सिंगल F दिया गया तो ये भी रॉन्ग है। अब हमें B और D में फाइंड करना होगा कौन सा हमारा जो हमारी स्पेलिंग है करेक्ट है। तो देखिए EFFLROESCENCE एफ्लोरेसेंस होता है, डबल एफ होता है, आर के बाद ई आएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए सेंस, ये तो आप सभी को पता है ये स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन बस आपको जो पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है वो ये है, आर के बाद ई आता है ना कि ए आता है। और यहाँ पे देखिए एफ्लोरासेंस दिया गया है, तो ये हमारा रॉन्ग है, आर के बाद ए नहीं आएगा, आर के बाद ई आएगा। तो ये स्पेलिंग तो आपसे कभी मिस्टेक इसकी तो होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हो, तो इस पॉइंट को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ये है बी, EFFLORESCENCE। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें स्पेलिंग्स पूछी जा रही हैं, यानी कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो देखिए एमनीशिया की स्पेलिंग की बात करते हैं। जो एमनीशिया की स्पेलिंग होती है उसमें कभी भी डबल एम नहीं होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, सिंगल एम होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी मिस्टेक है। एमनीशिया की करेक्ट स्पेलिंग होती है AMNESIA। ऑलराइट, तो ये हमारा रॉन्ग है। अब एब्सेंसिया की स्पेलिंग की बात करें तो डबल भी नहीं होता, आप सबको पता है एब्सेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ABSENT। क्या होती है, ABSENT। तो एब्सेंट की जब ये स्पेलिंग होती है तो ये तो ऑलरेडी गलत है, एब्सेंसिया, ठीक है। और एब्सेंसिया का मतलब क्या होता है, वाइल नॉट प्रेजेंट, राइट। अगर हम एमनीशिया की बात करें तो एमनीशिया की जो स्पेलिंग होती है वो होती है AMNESIA, AMNESIA। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा, ये देखिए इसमें सारी जितने भी लेटर्स लिखे हैं बिल्कुल से AMNESIA, तो ये मुझे करेक्ट लग रही है। लेकिन डी पॉइंट को भी देखते हैं। इनर्शिया की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है, तो इनर्शिया की ये स्पेलिंग क्या है, ये रॉन्ग है।
INERTIA होता है, ना कि ई होता है। तो हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है? एमनीशिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कंसाइंस की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, कंसाइंस की स्पेलिंग तो मैंने बहुत इजी तरीके से याद की है। सबसे पहले आप साइंस की अगर आपको साइंस की स्पेलिंग आती है तो आप कंसाइंस बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसे सही तरीका करने का एक मेथड। साइंस की स्पेलिंग देखिए कहाँ दी गई है, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी साइंस की स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये देखिए, ये आपको दिख रही है ना, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है, CONSCIENC। तो अगर कभी भी आपको ये लगे कि कंसाइंस की स्पेलिंग आप गलत कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले कंसाइंस की स्पेलिंग में आप साइंस की स्पेलिंग को देखिए। अगर साइंस की स्पेलिंग सही दी गई है तो इट मीन्स आप कंसाइंस सही कर ले जाएंगे। ठीक है, CONSCIENC। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग पूछा जा रहा है कि कौन सी ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो देखिए, वन बाय वन हम समझते हैं कि इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें रिट्रेंचमेंट के बारे में पूछा गया है और देखते हैं रिट्रेंचमेंट की स्पेलिंग क्या होती है। तो देखिए, रिट्रेंचमेंट की जो स्पेलिंग होती है RETRENCHMENT होता है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटी सी मिस्टेक दिया गया है, EMENT नहीं होता है, RETRENCHMENT होता है, ना कि EMENT होता है। तो इसलिए ये पॉइंट जो है, यानी जो ई जो हमारा ये लेटर है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ये माइंड में आ रहा होगा, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, रिट्रेंचमेंट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट में जब हम कमी करते हैं ना, वो रिट्रेंचमेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं असेसमेंट की स्पेलिंग। तो फ्रेंड्स, जो असेसमेंट की स्पेलिंग होती है उसमें डबल एस आता है, 2 टाइम्स डबल एस आता है। तो देखिए, ASSEEDMENT। तो मुझे तो ये बिल्कुल करेक्ट लग रही है। लेकिन नेक्स्ट भी वर्ड्स देख लेते हैं। बिरीवमेंट की बात कर रहे हैं, BEREAVEMENT होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, ई नहीं दिया गया है। बिरीवमेंट की जो स्पेलिंग होती है उसमें BEREAVE होता है, ना कि वी सिंगल, यानी कि वी के बाद ई आता है। ये आपको याद रखना है, बिरीवमेंट। और बिरीवमेंट का मतलब होता है लॉस, LOSS, लॉस। अब है रूडिमेंट की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, रूडिमेंट की स्पेलिंग को याद करने का तो बहुत ही आसान सा तरीका है, रूडिमेंट, ई नहीं होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ई रॉन्ग है। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हुई? असेसमेंट। असेसमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? एलिनेट की स्पेलिंग। यानी अब आपको इस क्वेश्चन को देखने पर ये समझ में आ गया है कि एलिनेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। तो एलिनेट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है उसमें कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर जो है वो डबल नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए डबल एल आया हुआ है, तो आपको बिल्कुल ये गलत कर देना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ALIEN, एलियन 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डबल टी ये भी आ गया है डबल, यहाँ पे ALI ये डबल एन आ गया है, तो बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको वर्ड फाइंड करना है तो आप कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में बिठाइए। एलिनेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है? ALINATE। और देखिए, यहाँ पे भी डबल टी आया है, डबल एन आया है, डबल एल आया है। इट मीन्स कि एलिनेट की स्पेलिंग में कोई भी लेटर 2 टाइम्स रिपीट नहीं होगा। 2 टाइम्स मतलब एक साथ रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ALIENAT, और ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग हुई। देन क्वेश्चन नंबर 27। जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें एक्सेसिबल की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। अब देखिए, एक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है, आप सबको ये स्पेलिंग पता है। एक्सेस की स्पेलिंग होती है ACCESS। क्या होती है? ACCESS। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे दिख रही है एक्सेस की स्पेलिंग? ACCESS, ये दिख रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे भी देखिए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये रॉन्ग है। ACCESS, तो ये भी दिख रहा है। तो एक्सेसिबल के हमें स्पेलिंग को अब देखते हैं और क्या मेथड हो सकते हैं।
ACCESSIBLE, यहाँ पे भी ऐसा दिया गया है ACCESSIBLE, यानी दोनों की स्पेलिंग सेम दी गई है ACCESSIBLE। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो टू वर्ड्स हैं ये दोनों सही हैं। एक्सेसिबल ACCESSIBLE एंड ACCESSIBLE। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एडवर्सरी की स्पेलिंग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये एडवर्सरी की स्पेलिंग आती है। देखिए एडवर्सरी की स्पेलिंग को याद करने का तरीका है, एडवर्स की स्पेलिंग याद कर लीजिए और ई नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। तो SARY होगा, SARY, एडवर्सरी ADVERSARY। अब एडल्ट्री की स्पेलिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो जो एडल्ट्री की स्पेलिंग होती है उसमें भी टी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ए नहीं आएगा। ADULTERY। ठीक है। अब एडवाइजरी की स्पेलिंग के बारे में अगर बात करें तो ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ADVISORY। लेकिन आर्बिट्रेरी की स्पेलिंग अगर पूछा जाए तो आर्बिट्रेरी की जो स्पेलिंग है ARBITRARY होती है, आर्बिट्रेरी। लेकिन यहाँ पे देखिए आर नहीं दिया है तो मैं इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिख देती हूँ ARBITRARY। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे।